तो मैं पिछली दफ़ा भी कह के गया था, अपनी बच्चों को कुरान से जोड़ें, उनको बताएं। बाबा जी ने ही हमें कहा करते थे ना कि यार हम तारके कुरान से जलील हो रहे हैं, तो कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो सूरह रहमान से स्टार्ट करो, इसको पता चले, हमें पता चले कि इसकी क्या पावर है, कुरान क्या चीज़ है। और हमने ये 25 सालों में हमने भी देख लिया, और अब आप लोगों ने भी देख लिया है कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं कि आप लोग इधर से डॉक्टर साहब को देखने आते हो या उनकी बातें सुनने आते हो, आप कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल करके आते हो ना, कुछ ना कोई एक ही दुआ करवा के आ रहे हो, ठीक है। आतिका जी ने जैसे स्टार्ट किया, हो सकता है शुरू में उनकी कुछ हिचकिचाहट हो कैमरे में आगे आने की, या कुछ होती है, नॉर्मली होता ही है, लेकिन ऐसा ऐसा वो एक पौधा लगा, फिर दो लगे, फिर इसी तरह ऐसे ही है ना, कहानी इसी तरह बनती गई। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो टिकटॉक जहाँ पे बहुत सी खुराफात हैं, बहुत फजूलियात, तो वहाँ पे ये पैगाम चलना शुरू हुआ, ठीक है। इमरान ने कहा था कि जी टिकटॉक से स्टार्ट करें, क्योंकि इंस्टा पे भी जा रहा था, फेसबुक पे भी जा रहा था, यूट्यूब पे भी है हमारा, तो टिकटॉक सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था उस दौर में। तो इस तरह के देखें जहाँ से अल्लाह ने काम ले लेना, आप बाहर बैठी हुई थी, अल्लाह ने वहाँ से कर लिया, ठीक है। ये आपके काका जी हैं उस्मान साहब, यूके के कोई, हाँ हाँ तो उसको मैंने कहा जी आपको किसने दुआ करवाई, वो भी मुझे थोड़ी सी उलझन होती है सिस्टम से रिलेटेड ना, कि जब चीज़ें चल रही हैं, ये इन लोगों की स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। ये जो काकिया मीडिया टीम है, क्रेडिट इनको जाता है कि जहाँ पे इस मिशन को डॉक्टर साहब के साथ ये ले गए हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा रोल इन लोगों का है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लाइव सेशन स्टार्ट किए थे 2013-14 से, है ना। और सदफ जी ने चैनल बनाया, पता भी नहीं था। डॉक्टर साहब हम दोनों जो है ना, वो टैक्स हैवी जो होता है, पता नहीं यही टर्म बोली जाती है, ठीक है, की होंगे जी टैक्स हैवी, यानी जी ये जी नवी टेक्नोलॉजी है तो सारा कुछ असी डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह रूहानी तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी बड़ा अल्लाह ने उन पर करम किया हुआ। तो मैं ज़रा अंगूठा छाप सा बंदा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि टैक्स हैवी क्या होता है जी। ज़ेब साहब, ज़ेब साहब क्या होता है टैक्स हैवी क्या होता है? टेक्निकल नो हाउ जिसको नई टेक्नोलॉजी। हमें सेवियर का पता है कि वहाँ से चावल मिलते हैं इसका नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने सुना, अपनी मिसेस से सुना कि जी, तो लेकिन ये देखें कि डिजिटल मीडिया जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं जी कि इसके बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, बहुत से हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, तो अल्लाह ने जिससे जो काम लेना है, जिसने भी चैनल बनाए हुए, काकी जी ने, इमरान ने, शुमाइला है, ठीक है, कुछ और हैं काके, तो रज़ा मुस्तफ़ा है वो भी कर रहा है, हारिस है, हारिस भी कर रहा है। हाँ थोड़े से मरते हैं उसमें, ये जो मोनेटाइजेशन में पड़ते हैं लोग, पैसे लभ जाएंगे, ये मैं तुहानू दसा, ਉਹਦੀ कीमत बड़ी भारी देनी पेगी इस काम की, ठीक है। तो बाबा जी को किसी ने कहा बाबा वो मुगलपुरे में सूरह रहमान बता रहे, लेकिन 500 रुपये भी चार्ज कर रहा है। अब 500 उस वक्त में बड़ा पैसा था। बाबा जी कहते हैं यार मिशन तो चल रहा है ना, पैगाम तो चल रहा है और पैगाम जा रहा है। हाँ कहते हैं कि हाँ बाबा जी वो 500 भी तो ले रहा। अच्छा साढ़े वर्गे हैं भी विच परचा कटाने लिए उन्होंने, अब वो कहते हैं वो जो ले रहा है ना 500, वो जाने उसका अल्लाह जाने। तो हमने ये देखा है इसमें पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। पाकिस्तान की जितनी मानी हुई गद्दियाँ हैं उस पर लड़ाइयाँ इसी चीज़ की हैं कि
हर त्यौहार उर्स पे लोग 0 मीटर चाबियां दे देते हैं, और वो एक गाड़ी नहीं होती, वो 150-200 गाड़ियाँ होती हैं, कुछ 400-500 गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, क्यों शाह जी? नहीं नहीं, शाह जी एक ऐसे डसे हुए इंसान है कि वो अपनी गद्दियों से तंग आके, आप पे गद्दी वर्गे हो गए ना उनते लेकिन ये बागी निकला है अंदर से। ठीक है, नसीरुद्दीन नसीर साहब, वो इतने खूबसूरत इंसान है, उनकी अब बात सुने। ठीक है, बाबा जी के बाद मैंने किसी को बहुत ब्लंट देखा है ना बोलते हुए, वो नसीर साहब बोला करते थे, वो लिहाज नहीं थे करते किसी को। मैं नहीं मनता किसी पीर पूर दी सुनता, ये बाबा जी के मारे वर्ड है। ये जी पीर मुश्किल कुशा है जी, पीर साहब ਨੂੰ 5 दिन की कबज़ हुई थी है, वो अपनी मुश्किल कुशाई कर नहीं रहा तो उन्होंने मुश्किल कुशा बनाया। उनका लहजा भी पोटो हरीस है, बड़ा खूबसूरत वो बोलते हैं वो। और वो अपने ही, क्योंकि वहाँ पे भी गद्दियों का इशू था, और एक हम तो कहते हैं दवा हराम है, उन्होंने एक किस्सा बयान किया हुआ है कि उनको किसी ने आके बताया कि मौला हुसैन का दीदार हुआ उस बंदे को। तो सरकार बैठे होंगे किसी ऑफिस में, अपने ऑफिस में बैठे होंगे, किसी में क्या अपने ऑफिस में बैठे होंगे, तो वो कह रहा था कि जी नसीर साहब बयान कर रहे थे कि उस ख्वाब में वो काका कहता है कि जी मौला के आगे ढेरों फाइल्स थी पड़ी हुई। तो सरकार कहते हैं कि जी इस दफ़ा जो कलाम पढ़े गए हैं या मेरे तारीफ़ में जो कहे गए, मुझे ये सबसे खूबसूरत शेर लगा, वो नसीर साहब का सब, वो पे पढ़ के भी उन्होंने बयान किया वो। तो जिस हस्ती का इस तरह का मुकाम हो, वो एंड में आके कह रहे हैं कि अल्लाह उन मुन चोकला, उनको उन पे अपनों ने ही लेबल लगाने शुरू कर दिए कि आपने जायदादें ले लिया, आपने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, आपने ये कर लिया वो कर लिया। और उनका एक खिदमतगार था, मौला बख्श शायद नाम था उसका, तो उसको भी उन्होंने कहा भी मैं तेरे को पैसे तो नहीं देने, मुझे लगता तेरे इन्ने पैसे देने ने, उसको उतने पैसे देगा, तो शायद उसी को उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ शायद उस तरह। तो इतने दर्द सहने पड़ते हैं, इतना सौखा रास्ता नहीं है, ये याद रखें, ये आसान रास्ते नहीं है। जितना जितना हलवा मिल रहा है एंजॉय करें, घर ना तोड़े बस किसी का, अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर नहीं तोड़ने, तोड़ने वाला नहीं बनना, जोड़ने वाला बने। ये सिस्टम जोड़ता है। ठीक है, प्यार 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 कहना बड़ा सौखा है, बाबा जी के वर्ड है ना, दर्द दर्द कहना बड़ा आसान है, ये तो जिस पे बेटे बाबा बीत रही होती है उसे पता होता है। ये कह देना भी बड़ा आसान है कि मुझे अपना दर्द दे दो, तो तुम नहीं दोगे, वो तो बेचारा हूँ बेचारा फसिया है, वेले नहीं चाहे था बेचारा, उन्हें तो कहना ही है। अपनी टाइम पे सारी चीज़ें ख़त्म होनी है।